तो यस गाइस, आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एमडी ट्रेडिंग ऑफिसर के अंदर। आज हमने फिर से बुक करे 50 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के अंदर। आपको मैं सारे रीज़न लॉजिक बताऊंगा कि हमने यहाँ पे क्या देखा था, क्या चीज़ देख के मैंने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई, पुट की पोजीशन बनाई। अपने सारे स्टूडेंट्स को बताया मैंने कि यहाँ मैं बाय कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम जैसे मैं बाय करता हूँ बिल्कुल उसी जगह बताता हूँ। जिस पॉइंट में एग्जिट करता हूँ वहीं बता देता हूँ। जहाँ पे मैं बोलता हूँ 50% क्वांटिटी बुक करने के लिए वहाँ भी बता देता हूँ। सारी की सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मैंने क्या देखा, क्या मैं देखता हूँ, आज का रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था ट्रेड को करने का। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड करा है, पूरे दिन के अंदर एक ही ट्रेड करा है। आप सोच रहे हो कि सर ये वाले फॉल के अंदर आप नहीं घुसे। मैं नहीं घुसा इस फॉल के अंदर, और झूठ बोलने वाली बात नहीं। और मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है इस बात पे कि मैं इस फॉल के अंदर नहीं घुसा। रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि मेरे अंदर इतना डिसिप्लिन अब मेंटेन हो चुका है कि मैं इतना फॉल देखने के बावजूद भी बिना प्राइजेक्शन के पैटर्न को देखे बिना नहीं जाता। तो नहीं जाता। यहाँ सारे के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क थे। मेरे यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा था, तो मेरे को यहाँ पे अच्छा पैटर्न मिलता तो मैं अपसाइड की तरफ जाता। जैसे कि मैंने सुबह ही बता दिया था 1 डे टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे मैं अपसाइड के पैटर्न देख रहा हूँ। मगर जब इतना फॉल आ चुका था तो मैं डाउन साइड के पैटर्न देखने मैंने शुरू कर दिया। मुझे लगा कि यहाँ पे फ्लैग एंड पोल के अंदर जाना चाहिए। फ्लैग एंड पोल मैंने क्या देखा, मैं अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। मैंने फ्लैग एंड पोल में क्या देखा, पहले मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई। ये मार्केट ने यहाँ पे टप्पा खाया मेरे बिल्कुल सपोर्ट के आसपास, यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखाने लग गया। ये वाली जो कैंडल है 1150 वाली, ये वाली कैंडल के बाद एक परफेक्ट डोजी बना 1155 पे। मैंने अपने स्टूडेंट्स को अपडेट कब करा, मैं अभी आपको साथ शेयर कर देता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को अपडेट किया 12:13 मैंने उनको अपडेट करा कि यहाँ पे आप पी की पोजीशन ऐड कर लो, और बाय करने के लिए बोला 12:16 पे। जबकि 12:15 वाली जैसे ही कैंडल खत्म हुई मैंने वैसे ही टारगेट बता दिया। 200 का टारगेट है, 141 पे मैंने बाय करा, और 12:16 में मैंने बोल दिया कि यहाँ पे आप बाय कर लो। 12:15 वाली कैंडल जैसे ही खत्म हुई मैंने वहीं पे वैसे बाय करा दिया, ठीक है ना। 11:10 पे कैंडल खत्म हुई थी ये वाली कैंडल, और ये वाली कैंडल पे मैंने बाय करा दिया। जो 11:15 वाली कैंडल 12:15 वाली कैंडल 12:20 पे खत्म हुई होगी, तो मतलब कि मैंने ये वाली रेड कैंडल पे बाय करने के लिए बोला। अब रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था, सारी की सारी बात आपके डिस्कस करता हूँ। देखो यहाँ पे बना 1150 वाली कैंडल पे एक अपसाइड गई, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न की कुछ शुरुआत हो गई। मगर यहाँ पे एक अच्छी खासी रिजेक्शन थी मुझे जो दिख रही थी कि यहाँ रिजेक्शन मार्केट ले रहा है, बार बार एक बार टप्पा खाया है। उसके बाद जब ये बना 1155 वाली कैंडल पे, जब बना हमारा एक डोजी टाइप, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ 1155 वाली कैंडल पे एक डोजी बना। डोजी के बाद मैंने ये लेवल ना मार्क करके छोड़ दिया, और मैंने बोला कि अगर पहले कॉल की पोजीशन के लिए हम जा सकते हैं, अगर इस डोजी के ऊपर हल्की सी भी कैंडल निकल गई, इस डोजी के ऊपर हल्की सी भी कैंडल निकल गई, तो मैं यहाँ पे कॉल साइड की तरफ बैठ जाऊंगा पोजीशन लेके। जो ये हमारा ये पैटर्न फिर डब्ल्यू पैटर्न हमारा एक्टिव हो जाएगा ये डोजी के ऊपर। आप देख सकते हो ये डोजी के ऊपर, एक सेकेंड में थोड़ा सा मार्क करके दिखा दूं, यहाँ पे बिल्कुल ये डोजी के ऊपर 1155 वाली कैंडल। मगर आप देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल 12 बजे वाली इस डोजी के हाई के ऊपर गई नहीं, और इसका इनफैक्ट लो तोड़ दिया। तो मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया सेलिंग के अंदर कि यहाँ पे मैं सेलिंग के अंदर अब जा सकता हूँ। अब मुझे को यहाँ पे फ्लैग एंड पोल डाउन साइड का दिखाई दे रहा है। ये पोल बना, ये फ्लैग और एक डाउन साइड का पैटर्न। जब ये पैटर्न टूटा 1155 वाली कैंडल का हाई नहीं टूटा, जिसका लो टूट गया, तो मैंने यही डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे फ्लैग एंड पोल डाउन साइड की तरफ जाएंगे। और जो ये चल रही है, ये ट्रेंड लाइन चल रही है, इसको हम पकड़ते पकड़ते नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही टूटा 12:05 पे एक और डोजी बना यहाँ पे, मगर वो रेड में क्लोज हुआ। उसके बाद जैसे ही 11:10 पे जो कैंडल बनी, उस डोजी का भी लो तोड़ा, तो मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया, और मैंने यहाँ पे ही अपनी पोजीशन बना दी। यहीं पे अपने स्टूडेंट्स को अपडेट दे दिया। 12:15 पे जैसे ही कैंडल क्लोज हुई 11:16 पे ही इंटीमेट कर दिया कि यहाँ पे पुट के साइड की तरफ चले जाओ। टारगेट 200 का है और 120 का एसएल है, सिर्फ और सिर्फ 141 में बाय करा। 20 पॉइंट का हमारा एसएल था, और हमने यहाँ पे 50 पॉइंट लिए, मतलब कि 1:1.5 का हमने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लिया अच्छे से। 1:2.5 का हमने रिस्क रिवॉर्ड लिया।
जो कि हमारा बहुत बढ़िया चला। 148 पे गया, 140 से 148, 150, 155, 160, 165, 170 पे हमारा कॉल गया, जो हमारा पुट साइड की पोजीशन थी। 50% मैंने बोला बुक कराने के लिए, और मैंने 178 पे 50% क्वांटिटी बुक कर दी। 180 गया एसएल एट कॉस्ट नाउ, जब हम 30 पॉइंट प्लस आ चुके थे, 140 से 150 180 तक आ चुके हैं, मतलब 40 पॉइंट प्लस आ चुके हैं। मैंने स्टूडेंट्स को तभी अपडेट दे दिया कि यहाँ पे अब हम लॉस में नहीं जाएंगे इस पोजीशन के अंदर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कॉल अपना एसएल रख देंगे कॉस्ट पे, और यहीं पे अपनी पोजीशन हम होल्ड करेंगे। 182 गया, 180 गया, 182 गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, उसके बाद मैंने यहाँ पे एसएल कॉस्ट पे लगाने के लिए ऐसे ही बोला, एक मैंने यहाँ पे वॉइस क्लिप डाली कि किसी भी कोई भी स्टूडेंट अब यहाँ पे अपनी पोजीशन लॉस में नहीं काटेगा, सबकी पोजीशन होल्ड चल रही है तो सबके सब पोजीशन होल्ड करेंगे, यहाँ पे कोई भी अभी काटेगा नहीं, जल्दी बुक कोई नहीं करेगा। 140 से 182 गया, मैंने बोला होल्ड करो। 188 गया, 190 गया, 198 का टारगेट था हमारा, लमसम यहाँ 50 पॉइंट का पूरा 198 पे मैंने बोला टारगेट लगा दो, कभी एक बार 200 टच नहीं करता, मैं टारगेट है 200 का था, 200 टच न करके थोड़ा सा ऊपर नीचे टच करके चले जाता है, हमारा टारगेट से थोड़ा सा चूक जाता है। और यहाँ पे मैंने बोला 50% क्वांटिटी अपनी सारे के सारे होल्ड रहेंगे। 178 के आसपास मैंने यहाँ पोजीशन बुक करी थी अपनी, बाकी 198 के टारगेट के लिए सारे के सारे पोजीशन यहाँ पे होल्ड रहेंगे मेरे सबको, मैंने यही बोला और सबने यही करा अच्छे से। यहाँ पे सबने के सब मैंने बोला, जब सबने यहाँ पे टारगेट अचीव करके मेरे को पोजीशन भेज दी, ऑल टारगेट अचीव यहाँ पे हुआ। और जैसे ही 198 टच हुआ, हमारा 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा ट्रेड कंप्लीट हो गया। हमें 6 घंटे मार्केट में नहीं बैठना, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर भी हम ट्रेड कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद मैंने आपको बोला 50 पॉइंट बुक कर लिए, सबने ट्रेड क्लोज कर दिया। 12:30 बजे तक मैं कोई भी ट्रेड के अंदर नहीं घुसा था। मैंने आप जैसे कि आपने मेरी पोजीशन बुक देखी यहाँ पे कि मैंने ट्रेड किस तरीके से करा था, मैं भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ। ये देख सकते हो 141 पे मैंने यहाँ पे पोजीशन ली थी, मेरी यहाँ पोजीशन बुक मैंने शेयर कर दी स्टूडेंट्स के साथ। 141 पे पोजीशन ली थी, 178 पे 50% क्वांटिटी काटी, 198 पे रिमेनिंग 50% क्वांटिटी पूरी काट दी। लमसम यहाँ 50 पॉइंट मिले हमें अप्रॉक्सीमेटली, और हम पूरा का पूरा प्रॉफिट हमने एंजॉय करा। और यही रीज़न होते हैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ, जो हमने यहाँ देखा। मैंने ये पूरी पोजीशन मैंने कैरी करके यहाँ ले गया। अब पूरा रिट्रेसमेंट होकर मार्केट दोबारा से नीचे गिर रहा है, डजंट मैटर, हम इस पोजीशन के अंदर नहीं है। मैंने अपनी पोजीशन अपने सपोर्ट के आसपास पूरी की पूरी बुक कर ली। मेरे को यहाँ पे कितने पॉइंट की रैली मिली, मुझे यहाँ पे लमसम मिली, इस जगह मैंने पोजीशन बुक कर ली थी, 134 पॉइंट की रैली मिली। ऑप्शन के अंदर हम आउट ऑफ द मनी में हम यहाँ ट्रेड कर रहे थे, उसके बाद हमें यहाँ पे 50 पॉइंट लमसम मिल चुके थे, ठीक है ना। 50 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिले अप्रॉक्सीमेटली, जैसे कि अभी आपने देखा। उसके बाद मैंने HDFC बैंक की भी यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा रखी थी कि डाउन साइड ही यहाँ पैटर्न शो कर रहा था बार बार, कि यहाँ पे लटक लटक के इस ट्रेंड लाइन पे टच करके फिर नीचे, टच करके फिर नीचे, टच करके फिर नीचे, जैसे अभी भी दोबारा टच करके फिर नीचे ही आ रहा है। यहाँ भी टच करके फिर नीचे, यहाँ भी टच करके फिर नीचे। निफ्टी के अंदर देख रहा था, निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न एक्टिव हो चुका था, मगर यहाँ पे वैलिड नहीं था क्योंकि स्टॉक्स कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस रीज़न की वजह से मैंने यहाँ पे सबको बोल दिया कि यहाँ पे हम पुट साइड की तरफ जाएंगे, यही रीज़न देखे ताकि हम यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम कर पाएँ। HDFC बैंक पहला रीज़न। दूसरा रीज़न यहाँ पे डोजी का हाई क्लोज नहीं करा। तीसरा रीज़न निफ्टी के अंदर भी एक डाउन पैटर्न चल रहा था, निफ्टी तो सुबह से ही बहुत नेगेटिव था। चौथा रीज़न मैंने देखा विक्स को, विक्स अप्रॉक्सीमेटली 3% ऊपर था जब मैंने देखा था, अब 3.5% ऊपर, मतलब लमसम 3.5% ऊपर था। 3.5% ऊपर को देख के वॉलेटिलिटी मुझे पता था वॉलेटिलिटी आज हाई हो सकती है, तो वॉलेटिलिटी हाई होगी तो हम ट्रेड करेंगे, चाहे अपसाइड की तरफ हो चाहे डाउन साइड की तरफ हो। ये हम इसको विक्स को फियर इंडेक्स भी मानते हैं, फियर इंडेक्स मानते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यार डाउनफॉल ये कैरी हो सकता है, डाउनफॉल जो कैरी हुआ भी सही। अब मार्केट दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, मगर हम पोजीशन से एग्जिट हो चुके हैं। आई होप आपको चारों के चारों रीज़न समझ आए होंगे। HDFC बैंक को डाउन पैटर्न, ये इसका फॉलिंग वेज बन रहा था, ऊपर जाके फिर नीचे, ऊपर जाके फिर नीचे, ऊपर जाके फिर नीचे। यही मैंने सेम टू सेम बैंक निफ्टी के अंदर देखा कि बार बार इसी ट्रेंड लाइन से लटक लटक के नीचे ही आ रहा था। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन से लटक लटक के नीचे ही आ रहा था। और फ्लैग एंड पोल का डाउन साइड का मैंने पैटर्न देखा, क्योंकि इस हैमर के ऊपर, इस डोजी के ऊपर नहीं निकल पा रही थी कोई भी कैंडल। और यहाँ पे एक
प्रॉपर रिजेक्शन भी था हमारे पास। जैसे ही सपोर्ट तोड़ा इसने इस कैंडल के अंदर, मैंने डाउन साइड का पैटर्न एक्टिव कर दिया और 50 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर लिए। निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे सपोर्ट तोड़ दिया था, तभी मैंने यहाँ पे एक्टिव करी अपनी पोजीशन डाउन साइड के लिए। आई होप आपको सारे के सारे लॉजिक क्लियर होंगे कि मैं यहाँ पे बाय क्यों करता हूँ, सेल क्यों करता हूँ। रीज़न वैलिड होने चाहिए, एक एक छोटा छोटा पॉइंट भी बहुत रीज़न हमारे बहुत मैटर करता है हमारे लिए। यही सब रीज़न देख के मैं अपनी पोजीशन बनाता हूँ और अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करता हूँ, ताकि उनको भी नॉलेज मिले। सिर्फ और सिर्फ बाय और सेल क्यों कर रहे हैं ये ना पता होके रीज़न पता होना चाहिए आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे और कोई ट्रेड बनेगा तो आपके हाथ में वो भी शेयर कर दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।